हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। ओके, इस सेशन में हम मैथ्स वन का पहला चैप्टर, नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स वन पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट, और उस सेट के बारे में जानेंगे और उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ओके, अभी सेट का मतलब क्या होता है उसका पहले डेफिनेशन समझिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मेक अ सेट ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, अगर मैंने बोला है फेवरेट सब्जेक्ट तो फेवरेट हर एक के हिसाब से अलग होगा, बराबर। जैसे कि कोई बोलेगा मेरा फेवरेट मैथ्स है, जोग्राफी है, हिस्ट्री है। कोई बोलेगा मेरा फेवरेट मराठी है, इंग्लिश है, बराबर। तो हर एक का आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, बराबर। या किसी एक टीचर को पूछा आपके कि आ, जो होशियार बच्चे हैं उनका एक सेट बनाओ। ओके, मेक अ सेट दोज हु आर स्कॉलर। अभी स्कॉलर बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, हर एक टीचर के हिसाब से अलग अलग होगा ना। मैथ्स की टीचर मैथ्स वाले बच्चे ढूंढेगी जो मैथ्स में अच्छा करते हैं, हिंदी वाली बच्चे हिंदी वाले ढूंढेंगी, बराबर। इसका मतलब है अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो वो सेट नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मेक अ सेट ऑफ 1 to 10 नंबर्स, मेक अ सेट ऑफ 1 to 10 नंबर्स। ओके, तो जो इंडिया में है वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जो अमेरिका में है, बराबर, अमेरिका यानी कि अमेरिका या अदर कंट्रीज ले लो, वो फॉरेन कंट्रीज में वो भी क्या बोलेगा 1 2 3 4, खाली अलग बोलेगा 5 2 3 4, बराबर। लेकिन बोलेगा तो सेम ही ना, लिखेगा तो सेम ही ना। तो ऐसे से या ऐसे पार्ट जो हर एक के बारे में जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यानी कि जो आंसर हर एक का सेम आएगा, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, उसका आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ऐसे पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेट, बराबर। कि जिसका सेट आप बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हो, बराबर, लेकिन वो हर एक के लिए सेम है, उसको हम क्या कहेंगे? सेट। समझ में आया सेट? तो सेट समझने से पहले आपको कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी सेट है यहाँ पे। नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर यानी कि एन से डिनोट करना है आपको, कैपिटल वाला एन। अभी नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? तो मेरे हिसाब से जो नंबर, मेरे हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से 1 से स्टार्ट होते हैं। अभी 1 मैथ्स का भगवान है, ध्यान में कैसे रखना है या रिमेंबर कैसे रहना है, जैसे लाइफ टाइम तक अगर आपको किसी ने भी पूछा तो नेचुरल नंबर याद आना चाहिए। तो 1 हमारा मैथ्स का भगवान है, बराबर, और भगवान ने ही नेचर बनाया है। तो 1 से जो स्टार्ट होगा, बराबर, सारे पॉजिटिव नंबर एंड तक, एंड इनफाइनाइट तक सारे क्या है? अपने नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है और नेगेटिव नंबर नहीं आते, ये बात ध्यान में रखना है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 मैथ्स का भगवान है। ओके, इवन नंबर मालूम है, जिसको 2 से डिवाइड होता है वो इवन, 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद है वोल, वोल गोल, वोल गोल, बराबर, वोल गोल, गोल यानी कि क्या? ज़ीरो। जो नंबर ज़ीरो से पॉजिटिव आगे स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं होल। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? होल गोल, बराबर। तो गोल ध्यान में रखना है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब है इनफाइनाइट तक, क्योंकि वो आगे बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे, इनफाइनाइट कहते हैं उसको। इंटीजर नंबर आई से डिनोट होता है। अभी इंटीजर में क्या है देखो, अभी हमने मैथ्स 2 का पहला चैप्टर देखा है, बराबर, उसमें नंबर लाइन देखी है, वहाँ पे ज़ीरो है बीच में, यहाँ पे सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव। इसका मतलब इंटीजर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और कौन आता है? ज़ीरो भी आता है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी, इंटीजर का मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ओके, रैशनल नंबर क्या है? इसको क्यू से, अभी क्यू से क्यों डिनोट कर दे? क्योंकि रियल नंबर भी है जिसको आर दिया है, तो एक ही R1 R2 नहीं दे सकते हैं, बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया है? रैशनल नंबर है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रैशनल नंबर के लिए कौन सा नोटेशन दिया है? क्यू। ओके, अभी रैशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है कि कोई जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चाहिए, ऊपर और नीचे नंबर चाहिए, और वो पॉइंट में आंसर आना चाहिए स्पेसिफिक।
जिसको रैशनल कहते हैं। और इरेशनल का मतलब पॉइंट में आता है, लेकिन देखो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूस चला जाता है 6 7 8 3, उसका आंसर ही एंड नहीं होता है, 0.345 ऐसे कंटिन्यू चला जाता है, उसको इरेशनल कहते हैं। और जो स्टॉप होता है यानी कि रिकरिंग नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, बराबर, उस नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और यहाँ पे एक डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं चाहिए, कोई भी नंबर हो चलेगा लेकिन ज़ीरो नहीं चाहिए, और फ्रैक्शन चाहिए, उसको क्या कहते हैं, रैशनल, जिसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू। रियल नंबर है, रियल में क्या आता है, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, इसके लिए ऑल नंबर्स लिखा है। अभी सेट्स का देखो, यहाँ पे दो मेथड है राइटिंग का, लिखने का दो मेथड है। अभी लिखने का दो मेथड क्या, यहाँ पे मैंने लिखा राइट ए सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, बराबर, सेट ऑफ इवन नंबर लिखा है, ये वर्डिंग में लिखा है ना मैंने, या कोई फॉर्मूला लिखा है, बराबर, वर्डिंग में लिखा है या फिर फॉर्मूला लिखा है, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा n एक नेचुरल नंबर है और आपको n के क्या लिखने हैं, स्क्वायर, क्या लिखने हैं, स्क्वायर। ओके, n एक नेचुरल नंबर है, n के क्या लिखने हैं, स्क्वायर, बराबर। तो नेचुरल नंबर में जो जो है यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे हर एक का स्क्वायर लिखते जाना पड़ेगा। तो ये मैं लिस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए इसका नाम है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। ओके, अगर फॉर्मूला लिख रहा हूँ या फिर वर्डिंग में लिख रहा हूँ तो उसका नाम है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिखने के दो टाइप है, नाम अलग है, देखो रूल और सेट बिल्डर नाम अलग है लेकिन, बराबर। तो रूल मेथड लिखा तो भी ऐसे ही टाइप में आएगा, जिसको आपको क्या करना है, फॉर्मूला रहेगा या फिर आपको वर्डिंग में लिखना है, वो कैसे लिखना है क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सेट बिल्डर मेथड समझ में आएगा, कैसे सेट बनाते हैं, नंबर दिया और सेट कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे 1.1 में, बराबर। लिस्ट मतलब आपको लिस्ट करना है, जैसे कि आपको इवन नंबर बोला है तो इवन नंबर क्या आता है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये मैंने लिस्ट बना दी कॉमा 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 करके, तो इसको लिस्टिंग या फिर दूसरा नाम है रोस्टर मेथड भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, भगवान, मैथ्स का भगवान 1 है, इवन नंबर है डिवाइड बाई 2, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको ऑड कहते हैं। होल गोल, क्या बोला, होल गोल, ये रिपीट करना है आपको ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे बैक ऑफ द माइंड ये सेव हो जाता है, और जब भी होल आपका क्लिक होगा रीड करते समय आपके दिमाग में अपने आप गोल आ जाएगा, गोल यानी कि जीरो, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और आंसर पॉइंट में चाहिए यानी कि डेसिमल में चाहिए। ओके, रियल नंबर आर, जिसमें रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं। ओके, और मेथड्स ऑफ राइटिंग दो देखे, रूल मेथड जिसका दूसरा नाम है सेट बिल्डर मेथड, जिसमें हम वर्डिंग में लिखते हैं या फिर फॉर्मूला रहता है। लिस्टिंग मेथड यानी कि जो वर्ड में दिया है उसका लिस्ट बनाना है, इसको क्या कहते हैं हम, लिस्टिंग मेथड। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 1.1 में उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। अभी 1.1 जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि क्या है उसमें ही आपको क्वेश्चन है और क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, जो मैं करूँगा यहाँ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर मेथड। अभी देखा रोस्टर, रोस्टर का दूसरा नाम है लिस्टिंग, यानी कि हमें लिस्ट बनानी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ओके, क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि दो कंडीशन है, इवन भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए। नेचुरल यानी कि जो 1 से आगे पॉजिटिव नंबर, इवन का मतलब मैंने बोला 2 से डिवाइड, तो स्टार्ट। देखो एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जो भी सेट लिखना है वो हमेशा लिस्ट करते समय या फॉर्मूला लिखते समय, जो भी सेट का दोनों मेथड में हमें किस में लिखना है, वो करली ब्रैकेट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं आता है, पहले पहले प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना है, अपने आप आ जाता है। ओके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो फ्री हैंड हो जाता है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले, और नेचुरल यानी कि 1 से आगे सब पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे लिमिट बोला है क्या, स्टार्टिंग मालूम है, स्टार्टिंग 2 से होगा, बराबर, 2 के टेबल में आने वाला है, 4 6 8 10,
अभी मुझे क्या सब लिखना है क्या, कोई लिमिट है क्या इवन नेचुरल नंबर का, नहीं है। तो आगे आपको डैश डैश कंपलसरी। इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर्स कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट देके सेट कंप्लीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अभी यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, इवन और प्राइम। पहले तो आपको प्राइम समझना है, प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम नंबर। इसके लिए एक ट्रिक है, शायद 8 में मैंने पढ़ाया होगा तो आपको मालूम है, जिसका भगवान एक है, जिसका भगवान एक है। अभी इसका मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान में रखो, वन प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वन वन के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसके लिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 किस किस के टेबल में आता है, वन के तो आएगा ही, और दूसरा है उस खुद, बराबर। और किसी के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं। तो 2 का भगवान खाली 1 है ना, तो जिसका भगवान खाली 1 है वो क्या है, अपना प्राइम नंबर है। इसके बाद अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 का देखो 1 के टेबल में कंपलसरी आता है, देखो 1 के टेबल में हर एक नंबर आएगा। दूसरा है 2 के टेबल में आता है, नहीं। 3 किसके टेबल में आएगा, 3। तो वापस देखो 3 का भगवान खाली 1 है, मतलब जिसका भगवान 1 है तो ये 3 भी प्राइम नंबर। अभी 4 ले रहा हूँ, 4 देखो 1 के टेबल में आता है। इसके बाद हाँ याद करो किसका टेबल, हाँ 2 का टेबल, बराबर। उसके बाद कौन, 3 के आता है, नहीं 4 के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 4 जो है इसके भगवान कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो अगर 2 से एक, 2 या 2 से ज़्यादा भगवान है तो प्राइम नंबर नहीं, इसको कंपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर। तो एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है, इवन भी है और प्राइम भी है। यहाँ पे खाली आंसर आएगा 2। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, एक ही ऐसा नंबर है इवन वाला जो प्राइम भी है। बाकी देखो ये 4 इवन है, इसका हो गया ना। 6 इवन रहेगा तो उसके भी 3 आ जाते हैं, बराबर। तो ये बात आपको समझना है, जो इवन है और प्राइम है ऐसा एक ही नंबर है तो उसको लिख दिया 2, बराबर। कॉमन है क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं, तो यहाँ पे आपका सेट खत्म। अभी देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आपको मालूम है कि जी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, 3 टाइप है, बराबर। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, नेगेटिव लिखना है और इंटीजर, यानी कि नेगेटिव वाले सब। तो नेगेटिव वाले कौन है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर पॉजिटिव बोला तो 1 2 3, नेगेटिव बोला इसके लिए सारे नेगेटिव ही लिख रहा हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे आना नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है नेगेटिव चाहिए और इंटीजर्स चाहिए। ओके, ये तो आपको आना ही चाहिए। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम यानी कि म्यूज़िक, अगर आपने देखा है या सुना, सुनते तो होंगे, बराबर। गाने की कोशिश मत करो, ऐसे ही लोग लॉकडाउन में लोग फ्रस्ट्रेट है, बराबर। आगे देखते हैं तो क्या है सरगम। 7 सुर है हमारे इंडियन कल्चर में, बराबर, या इंडियन म्यूज़िक जो है उसके 7 सुर है, सबको मालूम है। सा, रे, गा, मा, प, द, नी। सा नहीं लिखना है क्योंकि देखो सेट ऐसी चीज़ है, एक नंबर वापस नहीं आना चाहिए। सा, रे, ग, म, प, द, नी, कितने हो गए, 7 सरगम, 7 सुर हो गए। यहाँ पे मेरा ये लिस्टिंग वाला पार्ट क्या होता है, खत्म होता है। समझ में आया, लिस्ट यानी कि आपको वर्डिंग में कुछ दिया रहेगा, उसका आपको लिस्ट बनाना है, इसको क्या कहते हैं हम, लिस्टिंग मेथड। ये 1.1 का क्वेश्चन 1 है। अभी क्वेश्चन 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 2 को देखना है हमें यहाँ पे, राइट अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। कुछ चीज़ें हमें सिंबल में दी है, बराबर, उसको हमें वर्ड्स में लिखना है। अभी वर्ड्स में क्या होता है देखो, कुछ कुछ चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि A इज इक्वल टू B, ये मैंने सिंबल में लिखा है ना। अगर इसको मुझे वर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, A इज़
इक्वल टू बी, इसको कहते हैं सिंबॉलिक स्टेटमेंट, इसको कहते हैं वर्ड स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमें लिखना है, लेकिन किस में लिखना है, वर्ड्स में। तो यहाँ पे देखो 4/3, ये नया साइन दिख रहा है आपको, ई के जैसा दिखता है, लेकिन ई नहीं निकालना है, हाफ सर्कल निकालना है और बीच में लाइन देना है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, हमारे सिंपल लैंग्वेज में पार्ट ऑफ, जैसे कि यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, इसका मतलब क्या है, यू आर बिलोंग्स टू योर फैमिली। ओके, समझ में है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ। जैसे कि तुम फैमिली का हिस्सा हो, तो अगर वो दिखाना है तो कैसे साइन से दिखाएंगे, इस साइन से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 बिलोंग्स टू, क्या लिखना है आपको, बिलोंग्स टू। क्यू, क्यू का मतलब मैंने बोला है, देखो क्यू क्या, याद करो बराबर, क्यू का मतलब क्या है, ये नोटेशन है किसके लिए, रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके स्कूल में अलाउ करते हैं तो लिख सकते हो 4/3 इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन नहीं अलाउ करें तो बिलोंग्स टू लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे -2 है, बिलोंग्स टू एन बोले, शायद टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्रॉस है बराबर। -2 क्रॉस का मतलब होता है नॉट, जैसे कि हम इक्वल लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल। वैसे ही यहाँ पे -2 नॉट बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब क्या होता है, याद करो, स्टार्टिंग वाला भगवान एन, नेचुरल बराबर। तो यहाँ पे आएगा -2 डज नॉट बिलोंग्स टू, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक पार्ट है, अगर नेचुरल नंबर नहीं है -2 तो क्या है, अभी लिखा हमने, -2 क्या है, इंटीजर है। समझ में आ रहा है, जो नेगेटिव नंबर आते हैं वो किस में आते हैं, इंटीजर में। यहाँ पे क्वेश्चन 2 का एक सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट दिया है पी, ये कैपिटल पी है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखो, और ये वाला स्मॉल पी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कैपिटल पी है एक ऐसा सेट है जो स्मॉल पी इज एन ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पे लिखना है, ओके क्या लिखना है हमें यहाँ पे, कि P इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स P। ओके, P एक ऐसा सेट है कैपिटल वाला जो स्मॉल ऑड नंबर्स, स्मॉल p से डिनोट किया, ऑड नंबर्स को किस से डिनोट किया है, स्मॉल p से। P इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स P, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। जो भी ऑड नंबर्स है उनका स्मॉल p, उनको नोटेशन दिया स्मॉल p, अगर उनका सेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल P। तो यहाँ पे क्या लिखना है, P इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और यहाँ पे स्मॉल p लिखना है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट में लिखना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है 1.1 में अब तक, क्वेश्चन 1 में लिस्टिंग फॉर्म देखा है। लिस्टिंग फॉर्म यानी कि सेट आपको वर्डिंग में दिया रहेगा, उसको आपको लिस्ट बनाना है, जैसे कि इवन नेचुरल, तो इवन मतलब 2 के टेबल में आने वाले हैं, और नेचुरल पॉजिटिव नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम, प्राइम का कंसेप्ट मैंने बता दिया, जिसका भगवान एक है, नहीं समझाए तो रिवाइंड करो वीडियो को और समझ के ले लो। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर दिया है, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, नेगेटिव बोला इसके लिए खाली नेगेटिव, अगर इंटीजर्स बोलते तो सब आता, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सूर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने बोला बहुत सारे सेट आप लिख सकते हो, जैसे कि मेक अ सेट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का सेट आ सकता है ना बराबर, या 7 कॉन्टिनेंट्स लिखो, या फिर ओनली कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स लिखा तो भी कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है बराबर। आपको मालूम है कौन कौन से हैं, आगे वो क्वेश्चन आएगा जब हम उस क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 2 था, राइट अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, तो सिंबल में कुछ दिया है और उसको हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंबल्स के लिए पहले मैंने एक बात बता दी कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, अगर इसके ऊपर क्रॉस आ गया तो उसको डज नॉट बिलोंग टू कहेंगे, यानी कि पार्ट नहीं है उसका बराबर। तो यहाँ पे 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि 4/3 किसको बिलोंग कर रहा है, किसका पार्ट है, 4/3 इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, या फिर 4/3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर है। ओके,
-2 यहाँ पे क्रॉस है यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब क्या बोला है हमने, नेचुरल, हमने नहीं, वो लिखा है, नोटेशन लिखा है ताकि सिंबल में हम लिख सकें। ओके, और यहाँ पे पी था, कैपिटल पी इज अ सेट ऑफ स्मॉल ऑड, मतलब स्मॉल ऑड नंबर्स को यहाँ पे स्मॉल पी नोटेशन दिया है, इसके लिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स पी। तो ऐसे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।